ओम शांति। थैंक यू प्राची जी। चलिए, आप सबका स्वागत है इस मेडिकल वास्तु मास्टर क्लास। सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ। जो मास्टर क्लास एक फर्स्ट हुई थी, उसके बाद बहुत सारे कॉल्स आई हैं कि मैडम हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमें ये बता दो मैडम, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी एक डायरेक्शन देखकर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मेडिकल वास्तु में, जो हम उसको कंसीडर करते हैं तब हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और भी कंसीडर होती हैं जो कि हम आगे अभी बात करूंगी मैं इस सारे सेशन में। लेकिन कभी भी अपने दिमाग में एक चीज रखिएगा, कभी भी आप जोन सिलेक्ट करके अगर आप कहें कि एक पर्टिकुलर जोन हमें पता लग गया है, जैसे मैंने लास्ट में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर भारी सामान होता है तो सर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कंसीडर करके आगे अपना एक रिजल्ट पर आते हैं। और जब हम इन सारी चीजों को कंसीडर करके एक रिजल्ट पर आते हैं, तभी हमें उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, आज का सेशन स्टार्ट करें। आज भी बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, और मेडिकल वास्तु को कैसे हम देखा जाता है, कैसे कंसीडर किया जाता है, इस सारे तथ्यों पर बात करूंगी। और बीच बीच में जो मुझे अपने एक्सपीरियंस याद आएंगे आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करती हुई चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, भगवान को याद करें। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए, सबसे पहले मैं एक स्लाइड लगा लेती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्लाइड आ गई तो थम्स अप दे दीजिए। स्लाइड आ गई है, थम्स अप दे दीजिए प्लीज। आप लोग वीडियोस पे आ जाइए, आप लोग वीडियोस पे आ जाइए। चलिए, घर की एनर्जी और बार बार वही पैटर्न, पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि एक चीज नोटिस की है मैंने, और शायद आप लोगों ने भी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि कई फैमिलीज में एक अजीब सा पैटर्न होता है। घर में कोई ना कोई हमेशा थका हुआ रहता है, थकावट रहती है। बच्चों में आप देखेंगे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उनका, पता नहीं क्या कारण है। सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं अच्छे से, उनको ट्यूशंस बढ़िया से बढ़िया लगाकर दे रखी है, लेकिन तब भी वो अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। बेडरूम में सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नींद पूरी नहीं हो रही। किचन में काम करने जा रहे हैं, वहां इरिटेशन सी महसूस हो रही है, अजीब सी। गर्मी वाली इरिटेशन अलग होती है, ये वाली इरिटेशन अलग होती है। और जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आपके टेस्ट करता है, आपको दवाई देता है, उसके बाद कुछ देर तक आपको ठीक लगता है, उसके बाद वही पैटर्न फिर से रिपीट हो जाता है, वही वाली फीलिंग फिर से रिपीट होती है। और मोस्टली जो आप सुनेंगे, जो बात सुनेंगे वो ये आएगी कि पता नहीं क्या कारण है, काम करने में मन नहीं करता। हेल्थ हमें हमें ठीक है, डॉक्टर को दिखा दिया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी काम करने का मन नहीं करता। मन एक अजीब सी उदासी में रहता है। होता है ऐसे। एक सवाल पूछा था मैंने, और आज मैं उसका जवाब भी दूंगी, जो हमारी मास्टर क्लास 1 में हुई थी, कि घर की वॉल्स, रूम्स, आपके जो जोन्स होते हैं, ये तीनों डायरेक्शन हमारी बॉडी के साथ और माइंड और एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे मैकेनिज्म,
ये कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप आज हम चलेंगे। आज हमने समझना है कि कैसे इसको देखा जाता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या चीज है। अगर कोई बात हो रही है कि इस जोन में जो है खराबी होने से ये कुछ हो रहा है, तो आखिर है क्या। आपके घर में भी ऐसा कोई पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जरा उसको टाइप कीजिए ताकि मुझे पता लगे आज आपको क्या, किस चीज पे फोकस करना है। कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आप घर में देखते हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। फटाफट से लिखिए, मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ। जल्दी से फटाफट से लिखिए ताकि मुझे पता लगेगा आज किस पे फोकस करूं। ईशान कौन में हो सकता है, ओके जी। श्री केंद्र जी ने लिखा है। और किसी का, प्लीज आप लोग ना इंटरेक्टिव रहिए, तभी मैं आप लोगों को अच्छे से आप लोगों की प्रॉब्लम के साथ मर्ज करती हुई इसको लेके जाऊंगी। लेग पेन, फुट पेन, ये बात करूंगी इस पे आज मैं। साउथ वेस्ट डोर है, ओके। डायबिटिक, ओके, इसकी भी मैं बात कर दूंगी। मेडिकल इश्यूज रिपीटली, ये देखिए आ गया। अनिल जी ने कहा है मेडिकल इशू रिपीटली, यानी बार बार एक प्रॉब्लम खत्म होगी दूसरी। डिप्रेशन, नींद बिल्कुल नहीं, ओके। चलिए, लेग में स्वेलिंग है, विनोद जी बता रहे हैं। चलिए, चलिए तो सीधा वजह जानते हैं। पहले मास्टर क्लास फर्स्ट में मैंने एक फाउंडेशन रखा था। आज उस फाउंडेशन पे हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और उसी उसी हम क्लास को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। पिछली बार जो क्लास हुई थी हमने इम्पोर्टेंट आइडिया स्टैब्लिश किए थे, उसमें जिन्होंने नहीं देखी वो दोबारा से यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, उनके लिए जिन जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। हमने समझा था वहां पर कि घर सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब घर जो है वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, खाली दीवारें खड़ी कर दी वो घर हो गया, नहीं। उसके अंदर एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी फैमिली की हेल्थ पर, आपके फोकस, हार्मनी को किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस करती है वो एनर्जी। कई लोगों ने मैसेज किए थे जब मास्टर क्लास वन हुई थी, वो किए थे कि मीनू जी ये सुन के फील तो हुआ हमें, लेकिन कैसे काम करता है ये सब, या मेरे घर में एग्जैक्टली क्या चेक करूं। मुझे पता तो लग गया लेकिन मैं चेक क्या करूं। वही सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। आज हम सिर्फ फील नहीं, मैकेनिज्म को समझेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है मेडिकल वास्तु में, एग्जैक्टली कौन से जोन है, वो बॉडी से कैसे कनेक्टेड है, और मर्मा पॉइंट का घर से क्या लिंक है। आज ये वाली स्पेशल बात करने वाली। और जो आप लोगों ने अभी लिखा है, पैरों में स्वेलिंग है, पैरों में दर्द है, मेडिकल इश्यूज बार बार आ रहे हैं, उस पे भी मैं इसीलिए आप लोगों को बोला था कि आप लिखिए ताकि मैं आपके सवालों के जवाब इसी में ही देती चली जाऊं। घर से क्या लिंक है, जियोपैथिक जो स्ट्रेस होता है वो कैसे रीड करें, कैसे देखें, ठीक है। ये सब आज हम क्लियर करेंगे। अब जिन्होंने भी मास्टर क्लास अटेंड की थी, जरा टाइप कीजिए कितनों ने मास्टर क्लास वन जो है वो अटेंड की थी, ताकि मेरे को पता लगेगा। मैं थोड़ा सा पीछे लेती हुई चलूंगी, ठीक है। नेक एंड हेड में पेन, रितिका जी कह रही हैं, ठीक है। कोई है यहाँ पर, कितने लोग हैं जिन्होंने मास्टर क्लास वन अटेंड की थी। चलिए फटाफट लिख दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, कुछ भी मुझे पता लग जाए। जूम यूजर नो, नो। संजय जी नो, विजय जी नो, ओके, ओके, नो। श्री जी नो। चलो थोड़ा सा रिकैप लेती हुई चलूंगी मैं, ठीक है। चल, नो ही आ रहा है, मोस्टली नो ही आ रहा है। एक सेकंड के लिए चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक डिजायर चेक से, ठीक है। आप एक्चुअली क्या चाहते हैं अपने घर के लिए, हम पहले वो देख लेते हैं, ओके। घर को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं।
पहले थोड़ा सा मैं पिछला ले लेती हूँ, ओके। आप अपने घर के फ्लोर प्लान को देख रहे हैं, ठीक है। फ्लोर प्लान मीन्स जो भी आपके घर का मैप है, लेकिन इस बार रूम नहीं देख रहे, हर जोन का एक अलग रंग है। हर जोन बॉडी, हमारी बॉडी जो है किसी न किसी जोन के साथ कनेक्टेड है। आप समझ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का कनेक्शन जो है कौन से ऑर्गन से है, या बेडरूम की प्लेसमेंट नींद और नर्वस सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर सकती है, या सपोर्ट कर सकती है। अफेक्ट भी कर सकती है, सपोर्ट भी कर सकती है। आज इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, बिना एक भी वॉल गिराए, नॉर्मली आप लोग ने सुना होगा वॉल गिरानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नहीं, बिना एक भी वॉल गिराए आप रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं। कलर बदलो, प्लांट्स लगाओ, प्लेसमेंट एडजस्ट करो। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये चीजें, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जो एक होम मेकर को भी मिलती है, या जो लोग हीलर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, या प्रैक्टिशनर्स बनना चाहते हैं उनके लिए भी है। आज उसी स्किल की फाउंडेशन हम तैयार करेंगे, उसी पर ही हम बात करें। चलिए एक छोटा सा पोल कर लेते हैं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए, तभी मेरे को समझ में आएगा आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। आप घर में, अगर आपको ऑनेस्टली लगता है कि कोई एरिया है जहां एनर्जी या एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी, टेंस या अनकंफर्टेबल लगता है आपको, वो कौन सा है? चैट में टाइप कीजिए। बी लिखिए बेडरूम, के लिखिए किचन, सी फॉर चिल्ड्रन रूम, एल लिखिए लिविंग रूम के लिए पूजा रूम, जो भी रूम्स हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा रूम है जिसको आप फील कर रहे हैं आपको हैवी लग रहा है, वहां बैठने से टेंशन हो रही है या अनकंफर्टेबल लग रहा है। कौन सा ऐसा जोन है, कौन सा ऐसी जगह है जहां पर बैठना आपको कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है? जल्दी बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ये चीजें मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसी को ही लेते हुए हम बेस बनाते हुए आगे चलेंगे। लिविंग रूम, पूजा रूम साउथ में, ओके। मास्टर बेडरूम, ओके। लिविंग रूम है, किचन भी आ गया, लिविंग रूम, बेडरूम आया पीछे, मास्टर बेडरूम, ओके। टॉयलेट चलिए, बेडरूम और किचन जो होता है ना, ये डोमिनेंट होता है, ये इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। ये अगर हम वैसे देखें, अगर हम नॉर्मली वैसे देखें तो आप देखेंगे बेडरूम में आप 8 से 10 घंटे बिताते हैं, और किचन में जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा टाइम बिताती। लेकिन अगर उसी जगह आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, आपको उसी जगह पर प्रॉब्लम लग रही है, तो सोचिए कितना मुश्किल होगा किचन में काम करना या बेडरूम में आराम से रहना, कितना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पहले जो जिन्होंने नया ज्वाइन किया है पहली बार, घर एक लिविंग एनर्जी फील्ड है। अब जो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया ये उनके लिए है। घर एक लिविंग एनर्जी फील्ड है, वॉल्स, फ्लोर्स, रूम, ये सब एनर्जी को ऑब्जर्व और एमिट करते हैं। दूसरी बात, ये एनर्जी और डायरेक्शन फैमिली के हेल्थ, फोकस, नींद, रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये वास्तु साइंस के स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क हैं। तीसरा, मेडिकल वास्तु। मेडिकल वास्तु इसको एक स्टेप आगे लेकर जाता है। वो स्पेसिफिकली जोन्स, बॉडी पार्ट्स, एलिमेंट्स और मर्मा पॉइंट्स को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में इसको देखा जाता है।
कोई एक चीज जो आपको याद हो, यहाँ पर मोस्टली देखा ही नहीं है इसलिए ये कहना ही बेकार है। आप लोगों को इतना समझ में आया ये हमारी मास्टर क्लास 1 में मैंने बात की थी, तो थम्स अप दे दीजिए कि लिविंग एनर्जी फील्ड्स होती हैं घर में, एनर्जी जिससे इफेक्ट करती है फैमिली की, और इन सारी चीजों को, जोन्स को, बॉडी पार्ट्स को, एलिमेंट्स को और मर्मा पॉइंट्स को एक साथ एक फ्रेमवर्क में लिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई है सबको? थम्स अप दे दीजिए मुझे अगर इतनी बात समझ में आ गई है। अनिल जी, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको ही कहूंगी, अगर आपको समझ आ रहा है तो थम्स अप दे दीजिए। इसको अभी आगे और डिफाइन करूंगी। चलिए, क्योंकि यहाँ पे नए ज्वाइनीज हैं, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, तो मैं उनको थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूं कि आप लोग किससे ये क्लास ले रहे हैं। मैं मीनू मल्होत्रा हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और स्पेशलाइज्ड मेडिकल वास्तु, न्यूमरो वास्तु, एरोमा वास्तु। ये मैंने खुद इन चीजों को फील किया है, खुद इन चीजों को अपनाया है और रेमेडीज द्वारा खुद आराम लिया है। ये चीज मैं अभी आगे अपने भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं मेडिकल वास्तु में आई, कैसे मैंने इन चीजों को देखा, घरों में देखा कैसे मैंने, ये सब मैं आगे चल के बात करूं। चल, अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं मेडिकल वास्तु के असली मैकेनिज्म। मैंने आपको कहा था आज बात होगी मैकेनिज्म, वो है वास्तु पुरुष के साथ। अब मेडिकल वास्तु का जो पूरा सिस्टम होता है ना, ये एक कॉन्सेप्ट पर टिकता है जिसको कहते हैं वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष एक मेटाफिजिकल एंटिटी है जो हर घर में मौजूद है, हर घर में मौजूद मानी गई है। जैसे ही कोई जैसे ही कोई घर बनता है या घर में गृह प्रवेश होता है, कुछ भी इस तरीके से होता है, उस टाइम पर वास्तु पुरुष अपने आप आपके घर में स्थापित हो जाता है। पुरानिक और जो वास्तु टेक्स्ट हैं उसमें इसका डिस्क्राइब मिलता है। ये एक कॉस्मिक एनर्जी है जो घर के फ्लोर प्लान में रिसाइड करता है, और उसका बॉडी पार्ट घर के अलग अलग जोन के साथ अलाइन होता है। इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं इस बारे में, तो आप देखेंगे जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट है ना, वो वास्तु पुरुष का सर है। वो वास्तु पुरुष का सर माना जाता है, और जब वहां पर हैवी फर्नीचर हो, वहां पर गंदगी हो, वहां पर उलझी हुई तारें पड़ी हुई हो, या वो वाला जोन आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो, वहां की एनर्जी डिस्टर्ब हो या कट हो, वहां पर कुछ भी ऐसा हो, तो ये आपके बॉडी से कॉरेस्पॉन्ड करता है। यानी कि जो वास्तु पुरुष का हेड है, उसका सर कनेक्टेड है आपके सर के साथ। अगर वास्तु पुरुष को वहां पर प्रॉब्लम होएगी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका बॉडी पार्ट उस पार्ट से कनेक्टेड है, तो आपके किसी ना किसी घर के मेंबर में सर से प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। ये प्रैक्टिकल बता रही हूं मैं, ये कोई मिथ नहीं है। ये एक मैपिंग सिस्टम है, जैसे डॉक्टर बॉडी का एटलस यूज करता है ना, ऐसे ही मेडिकल वास्तु में घर का एटलस वास्तु पुरुष है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री साइंस है। मेडिकल कंडीशन अगर किसी की भी खराब है तो डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। जो हम वास्तु से चीजों को देखते हैं, ये हेल्प करता है उस चीजों से बाहर लाने के लिए। वास्तु पुरुष के बारे में पहले सुना था किसी ने? अगर सुना था यस लिखिए, नहीं सुना था नो लिखिए, और अगर थोड़ा थोड़ा सुना है तो थोड़ा लिख दीजिए। चलिए फटाफट लिखिए।
ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको पता है वास्तु पुरुष के बारे में, पहले सुन रखा है। यस, यस, थोड़ा। यस, चलिए, बहुत अच्छी बात है, मोस्टली सबके यस आ रहे हैं। अब ये सारे, इसका मतलब वास्तु पुरुष का थोड़ा बहुत आपने सुन रखा है। वास्तु पुरुष के अंग जहां जहां पर भी स्थापित होते हैं, वहां वहां उस अंग में अगर कुछ भी इशू आएगा तो वो इशू किसी ना किसी की बॉडी के साथ कॉरस्पॉन्डली रिएक्ट करता है, और ये प्रूव्ड है चीज है। मेडिकल वास्तु में घर को 8 डायरेक्शन में नहीं देखा जाता, 16 डायरेक्शंस में देखा जाता है। इसको 16 डायरेक्शंस में डिवाइड किया गया। 8 प्राइमरी डायरेक्शंस होती हैं और 8 सेकेंडरी डायरेक्शंस होती हैं इसकी। और हर जोन एक स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम या ऑर्गन फैमिली के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है वास्तु पुरुष मैपिंग के थ्रू। मैं कुछ कीवर्ड्स क्विकली आपको बता रही हूँ, आप लोगों के सामने आया हुआ है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी अगर आपको जरूरत है तो आप ये चेक कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहां पे आता है हेड, ब्रेन, क्लैरिटी, आपकी इंट्यूशन पावर। इस जोन में अगर क्लटर होता है, हैवीनेस होती है, मेंटल फोग हो जाता है, फोकस्ड इश्यूज आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर यहाँ पर और ज्यादा डिस्टरबेंस होती है तो किसी ना किसी के ब्रेन में भी प्रॉब्लम देखी गई है। या सिर में हर टाइम दर्द, हल्का हल्का दर्द रहना, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है सारे टेस्ट हो गए हैं आपका, तो हर चीज हो गई है मैडम, आपको कुछ नहीं है, लेकिन घर में किसी ना कोई कह रहा है पता नहीं मेरा सिर क्यों भारी रह रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं, हैवी फर्नीचर के कारण भी हो सकता है। साउथ ईस्ट जोन ये है आपका साउथ ईस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड है, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ कनेक्टेड है साउथ ईस्ट। किचन का साउथ ईस्ट में आइडियल माना गया है, लेकिन अगर यहाँ पे टॉयलेट हो जाता है, वेस्टेज स्टोरेज हो जाती है यहाँ पे, तो डाइजेस्टिव इश्यूज का पैटर्न देखा गया, और ये प्रूव्ड है, ये चीज प्रूव्ड है, ये देखी गई है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या है? साउथ वेस्ट जुड़ा है आपकी बोन्स के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, आपका वेट। यहाँ पर हैवी फर्नीचर जो होता है वो आइडियल माना गया। लेकिन अगर ये जोन वीक है, या कोई यहाँ पर किसी तरीके की इश्यूज आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा एयरी है, तो ये वाला जोन आपको एंजाइटी का इशू दे सकता है, लो कॉन्फिडेंस दे सकता है, और जॉइंट पेन देता है। मेरे उसमें देखा था, जॉइंट पेन आया था, जिन्होंने भी क्वेश्चन में उसमें जॉइंट पेन लिखा था, आप देख लीजिए, साउथ वेस्ट से जॉइंट पेन आ रहा है। अगर साउथ वेस्ट में परेशानी होती है, वास्तु दोष होता है, उस तरीके से वो बहुत ज्यादा एयरी है, वहां पे टॉयलेट है, तो जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात हो रही है नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट जो है लंग्स से रिलेटेड इश्यूज देता है, नर्वस सिस्टम जो है उससे रिलेटेड ये जो है इश्यूज दे देता है। अब क्या यहाँ पर हो जाता है, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा अगर नॉर्थ वेस्ट की जो एनर्जी है वो ब्लॉक्ड हो गई। ब्रीथिंग पैटर्न यहां से, एंजाइटी यहां से आ जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की मैं बात कर रही हूं, जो कि है हमारा ब्रह्म, हार्ट, आपका लाइफ फोर्स है ये ब्रह्म स्थान। अगर ये भारी हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ,
पिलर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये घर का लाइफ फोर्स है आपका। हर जोन का एक डिटेल एनालाइज होता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पेड कोर्सेज में। यहाँ पर आपको मैं सारा मैकेनिज्म समझाऊंगी कि कैसे काम करता है। सिर्फ जोन्स का नहीं होता, अभी आगे मर्मा पॉइंट्स भी आ रहे हैं आपके, उसके बाद जियोपैथिक स्ट्रेस भी आ रहा है। और भी कई चीजों को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। क्लियर? मैं आपको एक चीज बता दूंगी, ब्रह्म स्थान का ना, अभी मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जो मैंने नोट करा था, आप लोग भी हैरान रह जाओगे कि क्या हुआ। ये जोन्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, इनके अंदर मर्मा पॉइंट्स भी होते हैं। कौन सा जोन आपके घर में मिस हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है, क्या लगता है आपको? इन सारे सिम्टम्स से क्या लगता है आपको? बताइए चैट बॉक्स में। हाँ जी शालिनी जी, ऐसे नहीं देखना है, डायरेक्शंस को ऐसे नहीं देखा जाता है। अभी आगे और है, ये मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, आप कुछ ना कुछ लेके जाने वाले हैं। ठीक है? अब मेरी आवाज आ रही होगी, आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? हम सब दे दीजिए। यस। चलिए चलिए चलिए। मैंने मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जोन, आप देख रहे हैं ना प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है कि कौन सा जोन डिस्टर्ब होगा इनमें से जो अभी आपको बताया है? क्योंकि अभी पूछा, कहा गया था कि हमें जो है बॉडी में वो पेन हो रहा है, एक ने कहा था कि मुझे जो है जॉइंट पेन का पूछा था, है ना? अब आप मुझे ये बताइए चैट में कि अब आपको क्या लगता है कि कौन सा जोन डिस्टर्ब होगा। मैंने ये पूछा है, राखी जी का आ गया साउथ वेस्ट। चलिए, और किसी को नहीं आंसर करना, प्लीज आंसर करेंगे ना, थोड़ा सा मुझे पता लगेगा आपको किस डायरेक्शन में लेके जानी है मैंने चीजें। नॉर्थ वेस्ट श्री जी का आ गया, नॉर्थ ईस्ट रितिका जी का आ गया। चलिए, आप देखिए, अभी मैंने आपको सिर्फ ये 5 जोन्स बताए हैं, इसी से आपको एटलीस्ट जोन्स देखने आ गए हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको जोन्स के साथ कैसे हमने देखना है। अभी और चीजें भी आ रही हैं। चलो, मैं एक टेबल ये वाली शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है? ये टेबल जो है ये कॉज नहीं है, कॉज के बारे में नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि कहाँ पे किस चीज की संभावनाएं हो सकती हैं। यानी कि ये जो मेडिकल वास्तु है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। ठीक है? जो भी वास्तु कंसल्टेंट जितने भी हैं, जो लोग रिसर्चर हैं, उन्होंने रिसर्च करके जो चीजें पाई हैं वो यहाँ पर आपके सामने इस टाइम मेंशन हो रही है, स्टेबल है। कॉमनली जो ऑब्जर्व पैटर्न है ये वो है, देखिए, साउथ ईस्ट जोन में अगर वाटर है और बाथरूम नहीं, टॉयलेट, तो डाइजेशन का डिस्कम्फर्ट आता है, एसिडिटी पैटर्न्स को देखा गया है।
ये कॉमनली ऑब्जर्व है। अगर घर में किसी को एसिडिटी का इशू आ रहा है या कुछ भी उस तरीके से वो खाने में दिक्कत आ रही है, पचाने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब वहां पर हो सकती है, या टॉयलेट भी देखा। नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन अगर ब्लॉक्ड है हैवी फर्नीचर के साथ, तो मेंटल फटीकनेस आती है, पुअर कंसंट्रेशन पैटर्न को देखा गया है। और अगर यहाँ पे स्टोर रूम होता है तो सिर में भारीपन रहता है, भार हमेशा रहेगा। कुछ ना, डॉक्टर कहेंगे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं है, लेकिन जब आप इसको देखने पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कोई ना कोई एक आपको शिकायत करता हुआ मिलेगा कि सर में बहुत पेन है, कुछ ना कुछ हल्का 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 सर में दर्द रहता ही है। ये पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। साउथ वेस्ट जोन अगर एयरी है, लाइट है, लाइट मीन्स वहां पे कुछ भी भारी नहीं है, बहुत हवादार रख रखा है, तो एंजाइटी पैटर्न देखा गया, डिस्टर्ब्ड स्लीप देखी गई, और लो एनर्जी देखा गया। एनर्जी उस बंदे की हमेशा लो रहती है। डॉक्टर आपको कहेगा कोई विटामिन की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी एनर्जी इतनी लो है कि वो उठ ही नहीं रहा काम। डिस्टर्ब स्लीप हमेशा डिस्टर्ब रहती है, जबकि ये माना गया कि साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत बढ़िया होता है। आप अगर देखेंगे ना, अगर आप पढ़ेंगे, कोई बुक भी पढ़ेंगे, किसी स्पेशलिस्ट से भी बात करेंगे, वो कहेगा साउथ वेस्ट का बेडरूम तो बहुत अच्छा हो, लेकिन स्लीप को डिस्टर्ब कर जाता है। ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर जोन में अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है, कैसे, भारीपन है, कुछ भारी आपने रख दिया, कोई स्टोर बनाया हुआ है, कुछ पिलर है, तो हेल्थ रिलेटेड कंप्लेंट्स आती ही रहेंगी। स्पेशली स्टमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखी गई, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी आ जाती। किड्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों का कमरा आपने साउथ ईस्ट या साउथ में दे दिया है, तो ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिविटी फ्रंट के देखे गए हैं। ऐसे बच्चे अगर उनकी बात ना मानी जाए तोड़फोड़ तक करते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, स्कैटर्ड होता है उनका फोकस, फोकस करने में डिफिकल्टी आती है, पढ़ाई करने में डिफिकल्टी आ जाती है। ऐसे जो पैटर्न्स हैं उसको ऑब्जर्व करा गया है, और फिर स्ट्रक्चरल रेमेडीज अप्लाई की गई है। ये मेडिकल वास्तु का प्रैक्टिकल यूज होता है जब हम इस तरीके से चीजों को देखते हैं। आपके उसमें आया था बेडरूम, अगर यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं एक बात करती हूँ। बेडरूम अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में है, वैसे तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ओवर कम्युनिकेशन, स्ट्रेस को देखा गया वहां पर। अगर नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है और आपने वहां पे बेडरूम कर रखा, तो ये इश्यूज देखे गए हैं। और जो अभी आपने उसमें लिखा था ना, थायराइड लिखा था, एक मैंने अभी पढ़ा है कमेंट बॉक्स में, थायराइड भी नॉर्थ वेस्ट से आता है। नॉर्थ वेस्ट में पैटर्न्स उस तरीके के ऑब्जर्व किए गए हैं, उससे थायराइड का प्रॉब्लम आता है, हार्मोनल इश्यूज आते हैं नॉर्थ वेस्ट से। चलिए, कोई पैटर्न टेबल में था जो आपको फेमिलियर लगा, बताइए। जो आपको, आपने अभी अभी तक तो आपने जोन्स देखे हैं, अब पैटर्न बताइए, कुछ आपको लगा है ऐसा। अभी हरीश जी, अभी और आगे बढ़ेंगे, आपने कहा है कि जॉइंट पेन से प्रॉब्लम हो रहा है काफी सालों से, अभी और आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ है, खाली जोन्स नहीं है अभी। मेडिकल वास्तु में भी बहुत कुछ है, मैं आपको बता रही हूँ आगे। ठीक है, आप ये बताइए जो अभी आपको मैंने बताया है वो आपने देखा है, और कौन से जोन में देखा है वो पैटर्न, अगर देखा है तो। ये मैं इसलिए एक्सरसाइज करा रही हूँ ताकि कुछ चीजें आप यहाँ से लेकर जाएं। देखिए इतना टाइम लगा रहे हैं तो कुछ चीजें तो समझ में आनी ही चाहिए। चलिए, साउथ वेस्ट जोन लिखा है हरीश जी ने, वेरी गुड।
यस, सी द पैटर्न। रितिका जी, क्या पैटर्न देखा आपने, उसको लिखिए। अभी मैं बात कर रही हूँ जोन्स की, है ना। अभी बात तो अभी आएगी मम्मा पॉइंट्स की, जो मेडिकल वास्तु को रेगुलर वास्तु से बिल्कुल अलग करता है। मम्मा पॉइंट्स आ रहा है। आयुर्वेद में मम्मा पॉइंट्स होते हैं, आयुर्वेद मम्मा पॉइंट्स को मानता है। बॉडी का वो स्पेसिफिक सेंसिटिव जोन्स, जंक्शन बोलते हैं उसको, जहां प्राण ऊर्जा होती है, जहां पर प्राण ऊर्जा होती है, वो मानता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये वाला बॉडी का ये वाला पॉइंट कोई एक दबा दो तो आपके सिर में दर्द ठीक हो जाएगी, कोई एक पॉइंट दबा दो आपका ये हो जाएगा, सुना है ना। ये आपके बॉडी के मम्मा पॉइंट्स होते हैं। ये बात, ये देखिए, ये मर्मा पॉइंट्स को टारगेट करता है आयुर्वेद हमारा। मेडिकल वास्तु में एक फैसिनेटेड एप्लीकेशन है, घर के फ्लोर प्लान पर भी मर्मा इंस्पायर्ड एनर्जी जंक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं। प्रूव्ड है ये। जैसे मर्मा पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर बोलते हैं इसको, जैसे एक्यूप्रेशर हमारी बॉडी में होते हैं, ऐसे ही मर्मा पॉइंट्स हमारे फ्लोर पर होते हैं, हमारे घर में। घर के स्पेसिफिक कॉर्नर, डोर प्लेसमेंट, कॉलम पोजीशंस, ये जोन नेचुरली हाई एनर्जी इंटरसेक्शन होते हैं। अगर इनमें ब्लॉकेज होती है, उन पर हैवी हो जाता है कुछ उस तरीके से, मम्मा पॉइंट्स जो आपके फ्लोर पर हैं उस पर कुछ हैवी चला गया, कोई फर्नीचर रख दिया गया या उसको इग्नोर करा जाए, तो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे हमारा होता है ना, प्रेशर्स दबाते हैं तो पर्टिकुलर जो ब्लड का फ्लो है वो चलने लगता है, ऐसे ही हमारे जो फ्लोर प्लान होते हैं उनमें होता है। और एक चीज बता देती हूँ, सबसे ज्यादा जो डेलिकेट मर्मा पॉइंट्स हैं ये होते हैं ब्रह्म स्थान में, घर के सेंटर में। और यहाँ पर अगर पिलर हो जाए, टॉयलेट हो जाए, हैवी स्टोरेज हो जाए, किचन हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। ये अगर हम वैसे समझे, वास्तुशास्त्र टेक्स्ट में भी मैपिंग डिस्क्राइब की गई है। और इसका अगर हम वैसे प्रैक्टिशनर्स को देखें तो क्लटर रिमूवर या मिरर से रिलेटेड प्लेसमेंट, प्लांट प्लेसमेंट, कलर करेक्शन बिना किसी डेमोलिशन के कर सकते हैं, लेकिन जो घर का ब्रह्म स्थान होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मर्मा पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, और सबसे पहले ब्रह्म स्थान में होते हैं मर्मा पॉइंट्स, डेलिकेट। और फिर जो उसके बाद डेलिकेट आता है वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट होता है। ये बहुत ज्यादा ही पेनफुल देने वाले होते हैं, इनसे भी मेडिकल कंडीशन खराब होती है, मर्मा पॉइंट से भी। इसको डिटेल में अगर मैं बात करूं तो डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे इस अपने कोर्स में। लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एक फैक्टर मर्मा पॉइंट्स भी है जो आपके घर में मेडिकल कंडीशंस को लेकर आ सकता है। लास्ट उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, मैंने आपको बताया था एक उसमें, अगर आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने अटेंड नहीं किया तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। मेरी अपनी सिस्टर थी, उन्होंने फर्नीचर की अरेंजमेंट चेंज की थी। और जब फर्नीचर की अरेंजमेंट चेंज की थी, उनका जो ड्राइंग रूम था ना वो उसमें था, घर के सेंटर पर था उनके घर का ड्राइंग। उन्होंने फर्नीचर की प्लेसमेंट चेंज की थी। और जब उन्होंने फर्नीचर चेंज किया था उसके बाद जो मेरी सिस्टर थी, उनकी बैक में बहुत पेन आ गया था अचानक से। डॉक्टर्स को दिखाया था उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं, आपकी कोई नस खिंच गई है। वो उनका फिजियो भी चला था, सब कुछ चला था, लेकिन आराम नहीं आ रहा।
तब मेरे पास कॉल आया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। तब उनको पूछा गया था कि क्या आपने कोई फर्नीचर चेंज किया है, कुछ प्लेसमेंट चेंज की है। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ वैसा सा चेंज किया है। जब मुझे पता लगा था तो मैंने देखा था, तो मेरे को जो एक इंट्यूशन आई थी वो ये आई थी कि जो उन्होंने टेबल रखा था, उनका टेबल था ड्रॉर्स वाला, हैवी वाला। उन्होंने जो टेबल रखा था वो मम्मा पॉइंट्स को हिट कर। और फिर जब मैंने उनका जो फर्नीचर प्लेसमेंट थी वो चेंज करवाई, क्योंकि वहां पर दिख रहा था मुझे, मैंने उनका वहां से टेबल हटा के दूसरी साइड करवा दिया। उसके कुछ टाइम बाद ही उसकी पीठ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तब मेरे को लगा था कि ये मर्मा पॉइंट हिट हुआ है। ये मैं अपना बता रही हूँ आपको केस। जब भी मर्मा पॉइंट हिट होता है वो आपके किसी ना किसी बॉडी के प्रेशर को हिट कर देगा। इतना अलाइन होता है आपका घर आपकी बॉडी के साथ। अब तक घर के स्टैटिक स्ट्रक्चर हमने देखी। अब हम उस इनविजिबल एनर्जी देखेंगे जिसको कहते हैं पंच तत्व दोषा। अभी तक आपने बात करी, अभी तक आपने समझा डायरेक्शंस को, कैसे डायरेक्शंस में देखा जाता है डिजीज को, है ना। अब सेकंड आया मम्मा पॉइंट। आपने समझा मम्मा पॉइंट भी एक जो है फैक्टर होता है मेडिकल कंडीशन के लिए। जिन जिनको भी थोड़ा सा भी मम्मा पॉइंट समझ में आया है, चैट बॉक्स में मम्मा पॉइंट लिखिए, क्योंकि अब मैं आ रही हूँ थर्ड फैक्टर पे, जो कि है पंच तत्व। ये मैं बता रही हूँ कि मेडिकल वास्तु में क्या देखा जाता है। खाली एक जोन पकड़ के कुछ नहीं होने वाला। चलिए फटाफट से लिख दीजिए जिन जिनको भी मामा पॉइंट्स का समझ में आया। वेरी गुड, एमपी लिखा मधु जी ने, वेरी गुड। लिखिए लिखिए फटाफट से। थोड़ा श्री जी को थोड़ा सा समझ आया, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा मामा पॉइंट्स। कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले से सुन रखा होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि मामा पॉइंट्स भी कुछ होता है। थोड़ा, कल्पना जी ने लिखा है थोड़ा। चलिए, थोड़ा थोड़ा सुन रखा है। लेकिन एक एक चीज बताऊं आप लोगों को, आप लोगों ने ना एक्वा प्रेशर जो होते हैं ना, एक्वा प्रेशर जो होते हैं, इसके बारे में आपने बहुत सुना हो, क्योंकि आजकल हर जगह पर ये फैसिलिटी मिलती। वही सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारे घर के अंदर। चलिए, अब ला रही हूं मैं पंच तत्व एंड दोषा। आयुर्वेद में पंच तत्व होते हैं, आप लोगों को पता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांच तत्व होते हैं हमारे। और आयुर्वेद में दोषा जो होते हैं वो तीन होते हैं, वात, पित्त, कफ। सेम यही हमारे घर के फ्लोर प्लान में होते हैं, डायरेक्शंस में होते हैं ये, वात, पित्त, कफ। इन्हीं पंच तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनता है मेडिकल वास्तु। मेडिकल वास्तु में ये फैसिनेटेड एप्लीकेशन है। घर का हर जोन में एक प्राइमरी एलिमेंट डोमिनेंट होना चाहिए। जोन के बॉडी जो होता है, जैसे हमारा जो भी जोन होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमारी बॉडी के साथ वो अलाइन होता है। जैसे साउथी जोन है, ये अग्नि एलिमेंट है। यहाँ फायर, हीट, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड एलिमेंट्स आइडियल है यहाँ पर। लेकिन साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट अगर डोमिनेंट हो जाता है तो अग्नि में क्या आ गया, जल आ जाता है। तो ये इम्बैलेंसिंग क्रिएट करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो अग्नि तत्व है उस पे इफेक्ट करेगा। यानी कि किसी की बॉडी में ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहां पर उस अग्नि तत्व को डिस्टर्ब करता है। कई बार अग्नि तत्व जो है उससे बुझ जाता है और भूख ना लगने की शिकायत भी हो जाती है।
नॉर्थ वेस्ट जोन, ये अगर मैं वैदिक के उससे करूँ तो ये वायु एलिमेंट कहलाता है, आपका एयर। यहाँ पर एयर सर्कुलेशन है, लाइट फर्नीचर, ओपन स्पेस यहाँ पर हो सकता है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर ब्लॉक्ड है, बहुत ज्यादा नॉर्थ वेस्ट डार्क है, तो यहाँ पर वायु सप्रेस हो जाती है, दब जाती है। तो इससे क्या होगा, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन, वात जो रिलेटेड डिस्कम्फर्ट होते हैं उससे ये रिलेट कर जाएगा। और एक चीज बता देती हूँ, अगर आपकी बॉडी वात प्रवृत्ति की है और नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत आएगी, दिक्कत हुई वास्तु दोष की, तो उस व्यक्ति को दिक्कत बढ़ जाती है, दिक्कत आती है उसकी रेस्पिरेशन की। ब्रह्म स्थान, ये आकाश तत्व होता है, ये ओपन होना चाहिए। ओपन इन द सेंस ये लाइट होना चाहिए। आज के टाइम में तो ओपन मिलेगा ही नहीं क्योंकि फ्लैट सिस्टम है। लाइट होना चाहिए, ऑब्स्ट्रैकल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ब्लॉक्ड ब्रह्म स्थान घर की फोर्स को कंप्रेस कर देता है। पित्त जो होता है वो इम्बैलेंस पैटर्न में चला जाता है। और घर एनालाइज में हम हर जोन के एलिमेंट को चेक करते हैं। अभी हमने डायरेक्शंस चेक की थी, हमने मामा पॉइंट्स चेक करा था, अब हम 5 तत्वों को भी चेक करते हैं और फिर दोषा फ्रेंडली रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। पृथ्वी तत्व जो होता है ना किसी घर का, सबसे ज्यादा डोमिनेंट जोन होता है, सबसे ज्यादा। अब अगर आप जानते हैं कि आपके प्राइमरी दोषा कौन सा है, देखो 3 होते हैं, वात पित्त कफ। तो जरा लिखिए, उसमें चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा है आपका। अभी जैसे मैंने बताया, किसी का अगर वात है तो उसको नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत आएगी। किसी का अगर पित्त है तो उसको साउथ ईस्ट, अगर उसका खराब हुआ तो दिक्कत आएगी, साउथ खराब हुआ तो दिक्कत आ सकती है। और अगर कफ हुआ तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अभी तक हमने डायरेक्शंस पढ़ी, ममा पॉइंट्स पढ़ा, 5 तत्वों को पढ़ा और हमने दोषा को पढ़ा। ये भी मेडिकल वास्तु में देखा जाता है। आपको मैं ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। राजस्थान था, वो राजस्थान का केस सही है। उसमें क्या था, जॉइंट फैमिली थी। यहाँ दिल्ली में तो जॉइंट फैमिलीज बहुत कम दिखेंगी, वो जॉइंट फैमिलीज थी और अच्छा बड़ा घर था उनका। और क्या उसमें पैटर्न था, फादर जो थे उनके, फादर जो थे बिल्कुल स्वस्थ थे, काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। अचानक से उनको पता लगा जी उनको स्टमक कैंसर है। पेट में उनके हल्का फुल्का दर्द होता होगा, इतना कोई दर्द नहीं होता था कि पता ही ना लगे। और तब पता लगा जब लास्ट स्टेज थी उनकी, और स्टमक कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई। 3 बेटे थे उनके। जो सबसे छोटा बेटा था उनका क्या था केस, उनका कुछ पेट में कुछ इन्फेक्शन हुआ था जिसके कारण पेट के अंदर जो बड़ी आंत होती है उसका ऑपरेशन हुआ था। वो कुछ गल गई थी, कुछ इन्फेक्शन ऐसा हुआ था कि उनको वो काट के उनको उसका ऑपरेशन करना पड़ा। वो छोटा बेटा उनका भारी चीजें नहीं खा पाता था क्योंकि पेट का ऑपरेशन हुआ। तीसरा, उनकी जो बड़े बेटे की जो वाइफ थी, ये मैं लाइव बता रही हूँ आपको जो अपना केस, बड़े बेटे की जो वाइफ थी वो उनकी जब डिलीवरी हुई, डिलीवरी नॉर्मल होनी थी, लेकिन पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस आए उनके, और उनको सडनली सजेरियन किया। और सजेरियन करने के बाद उनका स्टमक में जो स्टिचेस उनके लगे थे, वो स्टिचेस ठीक ही नहीं हो रहे थे, पस पड़ती जा रही थी। बच्चा 1 साल का हो गया था तब भी उनके स्टिचेस ठीक नहीं हो रहे थे। ये वो केस बता रही हूँ जो मैं करने वहां पर गई थी। और क्या था वहां पे, क्या पैटर्न निकले, और भी पैटर्न्स थे, मैं दिखाती हूँ आपको, आप लोगों के लिए ना एक मैप रखा है दिखाने के लिए। ये इसको
ये तो आया हुआ है बर्नर, ये भी बर्नर है। ऐसा था उनका कुछ घर। ये तो 4 BHK है शायद, ये वाला नहीं है मैम, दूसरा था। लेकिन क्या था मैं इसी में ही बता देती हूँ, कुछ ऐसा सा ही था। ठीक है। उनके फ्लोर प्लान में क्या चक्कर था, ध्यान से देखिएगा क्या था उनके फ्लोर प्लान। जैसे ये सेंटर एरिया है ना, ये ये एरिया डाइनिंग है, ये यहाँ पर उनका जो था इस तरीके से, ये सेंटर पॉइंट था उनका, जैसे ये सेंटर पॉइंट था। ठीक है। ये टॉयलेट था और लगभग इधर उनकी टॉयलेट सीट थी। ऐसे था, घर के सेंटर में उन्होंने टॉयलेट बनवाया। अब कहने वाले तो कहते हैं मैडम इससे क्या होता है। मैंने ये पैटर्न खुद अपना केस बता रही हूँ, ये मैं ब्रह्म स्थान में टॉयलेट था उस घर में, और आपको ये पैटर्न बता रही हूँ मैं सारा, क्या क्या केस था। फादर की डेथ हुई स्टमक कैंसर से, छोटे बेटे को इन्फेक्शन हुआ था, पेट का ऑपरेशन हुआ था, बड़ी आंट जो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, काटी गई थी उसकी बड़ी। और तीसरा, जो बड़ी वाइफ थी बड़े बेटे की, जो वाइफ थी उनका पस ठीक नहीं हो रही थी स्टमक की। और जब ये वास्तु उनका मैंने किया था, नो डाउट डॉक्टर को भी दिखाया गया था, ऐसा नहीं था कि भाई वास्तु कर दिया तो हो गया, ऐसा तो नहीं था। सारा कुछ चला था ट्रीटमेंट। लेकिन उसके साथ साथ जब इसका वास्तु किया गया था, इसको वास्तु प्रॉन बनाया गया, इस पे वास्तु वर्क करा गया, उसके बाद उस जो वो थी बड़े बेटे की जो वाइफ थी, उनको आराम आना शुरू हुआ, उनका पस जो पड़ रहा था वो ठीक हुआ। उसके बाद जो सेकंड बेटा है, उनको भी जो प्रॉब्लम स्टमक की आ रही थी, अभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी उनके, उनको बीच वाले को। लेकिन वो बीच बीच में उसकी शिकायत थी कि मैम मुझे भी डिस्टर्ब डाइजेस्टिव इश्यूज तो आते हैं। वो धीरे धीरे से ठीक होनी शुरू हुई थी, लेकिन जो फादर चले गए वो उनके चले गए थे। ये मैं लाइव बता रही हूँ आप, राजस्थान का केस था ये। ऐसा ही एक केस था जिसमें किचन थी उनकी, ये वाला जो बता रही हूँ ना, जो अभी मैंने आपको करके दिया है, ये देखिए, ये 2 BHK पे था वो, तो 4 है ना, वो 2 पे था, 2 BHK था। और सेंटर में ये ना ओपन किचन थी कुछ इस तरीके से उनकी। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था उनका ऐसे करके, यहाँ पर उन्होंने किचन का बर्नर रखा हुआ था और यहाँ डाइनिंग एरिया था, कुछ ऐसे से सिस्टम था। अब ये भी घातक होता है इस घर में, एसिडिटी बहुत ज्यादा थी, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज्यादा इशू था। और पेट में बार बार इश्यूज आ रहे थे, पेट में बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। वो कह रहे थे हमारा घर में किसी ना किसी को पेट का इशू हमेशा रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं जाता, ये उनकी शिकायत थी। इतना असर डालता है चीजों का होना। अब ब्रह्म स्थान जो होता है, इसमें ममा पॉइंट्स भी होते हैं क्योंकि वो भी हिट हुए होंगे उनके, ऊपर से टॉयलेट होना, किचन होना, ये बहुत ज्यादा बड़ा वास्तु दोष हो जाता है और ये आपको कहीं ना कहीं पेट का इशू देता है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज 100% देखे हैं मैंने, तो मैं अगर अपने केसेस पर जाऊं, ये सब स्टैटिक एनर्जीज हैं। हम अब बात करने वाले हैं इनविजिबल एनर्जीज की, जिनको मेजर नहीं किया जाता। ये तो फिर भी दिख जाएगा। देखो किचन सेंटर में दिखाई दे रहा है, किचन टॉयलेट सेंटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जिस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ वो एनर्जी दिखाई नहीं देती है। उसको डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। मैं भी जियोपैथिक स्ट्रेस को डिटेक्ट करती हूँ, लेकिन स्कैनर के साथ और सिम्टम्स को देखते हुए। ये है वो अनसीन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस।
सुना है इसका नाम जियोपैथिक स्ट्रेस का? सुना है? बताइए, किसी ने जियोपैथिक स्ट्रेस का नाम सुना है? जल्दी बताइए, सुना है नहीं सुना? जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ये बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। पहले के टाइम पे जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं होते थे। आज भी अगर हम गांव की बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, वहां जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं होते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस होता है जब जमीन के अंदर की जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा के एक नेगेटिविटी को क्रिएट करती हैं, तो एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। जमीन के अंदर का स्ट्रेस हमारे जो मेडिकल कंडीशन है उस पर भी पड़ता है। नींद डिस्टर्ब करता है। अगर बेडरूम में आपके जियोपैथिक स्ट्रेस है, नींद को डिस्टर्ब करेगा, कोई ना कोई पैटर्न ऐसा ले आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जीज होती हैं, हमारी जो अर्थ है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जीज हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम में जाकर जब ये डिस्टर्ब हो जाती हैं तब जियोपैथिक स्ट्रेस आता है। आज से काफी साल पहले जियोपैथिक स्ट्रेस का तो नाम भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े पुल्स नहीं थे, मेट्रो नहीं थी, और भी चीजें नहीं थी। जैसे जैसे जमीन की खुदाई होती चली गई वैसे वैसे ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ये बाहर आता चला गया। आप लोगों ने सुना होगा कि धरती को जितना डिस्टर्ब करोगे धरती उतना आपको डिस्टर्ब करेगी। तो ये धरती ने हमें डिस्टर्ब किया है, जिसको नाम दिया जियोपैथिक स्ट्रेस। इसको कैसे देखा जाता है? इसके बहुत सारे हैं। कुछ तो सिम्टम्स से देखा जाता है और कुछ स्कैनर से देखा जाता है। मैं स्कैनर यूज करती हूँ इसको, प्लस सिम्टम्स देखती हूँ। जो सिम्टम्स मैं आपको अब बता रही हूँ, नींद डिस्टर्ब होती है। जहां पर भी बेडरूम के आसपास अगर जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, आप जितना मर्जी कंफर्टेबल बेड ले लो, जितना मर्जी कंफर्टेबल आप मैट्रेस ले लो, नींद डिस्टर्ब होगी। और जिस इंसान की नींद डिस्टर्ब होगी उसको प्रॉब्लम रहेगी, लो फील करेगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। आप ढूंढते रहना डायरेक्शंस कौन सी है, और असली कारण मिलेगा जियोपैथिक स्ट्रेस। और कैसे देख सकते हैं? पेट का बिहेव देखना चाहिए। पेट का बिहेव भी एक सिग्नल होता है जियोपैथिक स्ट्रेस का। डॉग्स कभी जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर नहीं बैठेंगे, हमेशा कैट बैठेगी। बिल्ली, हमेशा बिल्ली को जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत पसंद होता है। उस पर्टिकुलर स्पॉट पर कभी भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। आप प्लांट रखोगे वो मुरझा जाएगा। आप खाद डालते जा रहे हो, पानी देते जा रहे हो, प्लांट खत्म होता जा रहा है। ये चीज मैंने पढ़ी थी, जब मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज का तो ये फैक्ट है, ऐसा होता है। अब क्या करना पड़ता है आपको? वहां से अगर आपका बेड है तो बेड को शिफ्ट करना पड़ता है, स्पेसिफिक प्लांट की हेल्प की जाती है, कुछ चीजों को यूज करके इसको न्यूट्रलाइज्ड करवाया जाता है। लेकिन इसको देखा जाना बहुत जरूरी है मेडिकल वास्तु में। ऐसा नहीं है सिर्फ डायरेक्शन से ही सिर में दर्द हो रहा है। जियोपैथिक स्ट्रेस से भी बहुत इश्यूज आते हैं, कैंसर, ट्यूमर, बहुत चीजें देखी गई। एक बताती हूँ आपको मैं केस। ये ए- तब जियोपैथिक स्ट्रेस जो था थोड़ा थोड़ा ही सुना था, अभी मैं पढ़ रही थी जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। और जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं ना तो हम उस पर एक्सपीरियंस बहुत करते हैं। तो मैं कहीं भी वास्तु करने जाती थी, मैं जियोपैथिक स्ट्रेस जरूर यूज करती थी, मैं जरूर उसको देखती थी। जियोपैथिक स्ट्रेस को पहले कम आता, अगर मैं वैसे बात करूं पहले जियोपैथिक स्ट्रेस कम आता था, लेकिन अब मोस्टली दिखाई देता है। उसमें क्या था, जो व्यक्ति था वो बीमार था, बिना कारण बीमार था, मतलब पता नहीं लग रहा था उसको क्या बीमारी है।
बिना कारण बेड से उठता नहीं था, लेजी सा था, धीरे धीरे पतला होता जा रहा था। डॉक्टर देख रहे थे, वो उसका ये कहना था कि मैं उठता हूँ तो मुझे सांस चढ़ती है, जबकि उसकी लंग्स का वो हो चुका था, लंग्स उसके प्रॉपर काम कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर भी परेशान थे कि इसको कुछ है नहीं, हम कौन सी दवाई दे। वो कहते थे इसको कुछ मेंटल इशू है, ये एज्यूम कर रहा है। लेकिन पतला होता जा रहा था, कभी पेट में शिकायत करता था, कभी कुछ करता था, और चिड़चिड़ा इतना हो गया था, बहुत ज्यादा। तब मैं वहां पर वास्तु कर रही थी, तो वहां पर ये जियोपैथिक स्ट्रेस को जब मैंने देखा था, जब मैंने रॉड लगाई, उसके सिम्टम्स देखे वहां पर, और भी कई चीजें थी वहां पर, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो जो उसका बेडरूम था, बेड बेड के नीचे नहीं, बेड के आगे जियोपैथिक स्ट्रेस का एक आ रहा, और मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। वो इंसान वहीं पर ही बैठ रहा था बार बार, लेकिन कोई भी उसके कमरे में घुस के राजी नहीं होता था। वो कहते थे हमें बहुत अनकंफर्टेबल लेता है, एक तो ये चिड़चिड़ बहुत ज्यादा करता है, एक एक जो है, इसी कारण से हम नहीं आ रहे, जबकि कारण था वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस। फिर उसका बेड दूसरे रूम में करवाया गया, दूसरे रूम में उसको शिफ्ट करा गया, जियोपैथिक स्ट्रेस का ट्रीटमेंट करवाया गया वहां पर। उसके बाद जब वो दूसरे रूम में शिफ्ट हुआ, तो धीरे 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 उसके बॉडी में एनर्जी आनी शुरू हुई, और धीरे धीरे वो ठीक, खुद को ठीक महसूस करने लगा। ये मैं लाइव बता रही हूँ, जो मैंने फील किया उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम मैंने फील किया था उस चीज। फिर धीरे धीरे और भी चीजों को देखा, तो फिर समझ में आया कि नहीं, जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। चलिए थम्स अप दीजिए, जियोपैथिक स्ट्रेस अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो। एक चीज और बता देती हूँ, जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है ना, वहां पर बार बार पेंट उतरेगा, सीलन आएगी, लाल लाल जो चीटियां होती हैं वो वहां पर खत्म नहीं होती हैं कभी, ये निशानी होती है। लेकिन जरूरी नहीं है हर केस में ही जियोपैथिक स्ट्रेस ही जिम्मेदार हो, इस ये जरूरी नहीं होता है। अब देखिए, किसी की भी मेडिकल वास्तु की कंडीशन जानने के लिए हमें जोन्स का पता होना चाहिए, हमें मर्मा पॉइंट्स पता होना चाहिए, हमें पंच तत्व पता होने चाहिए, हमें दोषा पता होना चाहिए, पांचवा हमें जियोपैथिक स्ट्रेस का पता होना चाहिए। क्योंकि अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं होता है, लेकिन क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये होता है। चलिए, अब एक प्रैक्टिकल, हम जो है प्रैक्टिकल मेथड को समझते हैं रूम बाय रूम। मेडिकल वास्तु एनालाइज एक स्ट्रक्चर स्कैन की तरह काम करता है। हम एक एक रूम लेते हैं और तीन तीन चीजें जो है चेक करते हैं। पहला, जोन और डायरेक्शन। रूम का प्राइमरी जोन कौन सा है, वो वास्तु पुरुष के बॉडी मैप में कहाँ कॉरस्पॉन्ड करता है, सबसे पहले जोन और डायरेक्शन। सेकंड, एलिमेंट बैलेंस, उस रूम में कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट एक्सेसिव है या मिसिंग है, इसको चेक करना। तीसरा, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, जियोपैथिक स्ट्रेस पॉसिबिलिटी, क्लटर पैटर्न, कलर एनर्जी, प्लांट लाइटिंग स्टेटस। एक चीज आपको बता देती हूँ, वास्तु दोष होना, अगर ईस्ट आपका डार्क है, ईस्ट में आपने जो है डार्क है, बंद है, आजकल के फ्लैट सिस्टम्स हैं, कई बार ईस्ट का रूम बंद होता है, हमेशा वहां पर लाइट जलाकर रखिए, वो भी वास्तु दोष ईस्ट वाला उत्पन्न करता है। ईस्ट को अंधेरा ईस्ट में नहीं होना चाहिए, लाइट पैटर्न में आती हैं ये चीजें। अब बेडरूम एनालाइज बताती हूँ। साउथ वेस्ट में बेडरूम होना आइडियल है, सब लोग मानते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, डीप रेस्ट का जोन है।
साउथ वेस्ट में बेडरूम है, पृथ्वी एलिमेंट डोमिनेंट होना चाहिए यहाँ पे। पृथ्वी एलिमेंट यहाँ का डोमिनेंट है। यहाँ पर गुड फॉर स्लीप, स्लीप अच्छी होती है, फिजिकल रिकवरी जल्दी होती है। अब नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम, लाइट स्लीप, एंजाइटी पैटर्न कई बार देता है, कॉमन देखा गया इसमें। अब इसमें क्या करोगे आप? बेडरूम है, अब हमारे पास 1 BHK 2 BHK है, मैडम हम बेडरूम कहाँ उठा के लेके जाएं, हम तो फ्लैट में रहते हैं, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। अब रेमेडी क्या होता है? बेड के पीछे हैवी हेडबोर्ड को लगाया जाता है, कलर्स वार्म्स रखे जाते हैं, और क्या करा जाता है, और कुछ चेंजेस उसमें करवा के हमें वहां की एनर्जीज को सेट करवा देते हैं। अब बेडरूम साउथ ईस्ट में है, अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो मैंने बताया क्या दे सकता है, अग्रेशन दे सकता है, हाइपर एक्टिविटी दे सकता है, स्लीप को कई बार डिस्टर्ब भी कर देता है। रेमेडीज इसकी क्या होगी, क्या रेमेडीज इसको करोगे काम करने के लिए? यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज करवाया जाए। ऐसे ही हर रूम्स का जोन, डायरेक्शन, एलिमेंट्स को बैलेंस करवा के एक बैलेंस फॉर्म में लाया जाता है। ये पूरा मेथड होता है, ये पूरा। और ये मेथड जो है आपको पेड कोर्स में 5th या 6th डेज में आ जाएगा, ये वाला पैटर्न के इसमें कैसे देखना है, कैसे क्या करना होता है। क्लियर? क्लियर है? अभी मधु जी, अभी आपका लेती हूँ। और ये सब एक ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क में काय होता है, जिसमें आता है चक्रा वास्तु। सुना है किसी ने चक्रास के बारे में? सुना है? चलिए देखते हैं कैसे चेक करते हैं, ये भी बताऊंगी आज। चक्रा सुना है किसी ने? फटाफट लिखिए, यस लिख दीजिए अगर सुना है तो, ताकि मेरे को इजी हो जाएगी अपनी बात समझानी आप तक ना। चक्रा सुना है किसी ने? चक्रा, यस, वंदना जी का यस आया है। यस, यस, ये थर्ड लेयर है हमारी। अभी तक अगर मैं काउंट कराऊं, कितनी चीजें काउंट कर ली हैं हमने? यस, यस, है ना, बॉडी में हमारे चक्र होते हैं, ये हम सबको पता है। चलिए थोड़ा सा चक्रा के बारे में भी बात करें। चक्रा सिस्टम बताता है कि ह्यूमन बॉडी में 7 प्राइमरी एनर्जी सेंटर्स होते हैं, और ये प्रूवन है, ये कोई मिथ नहीं है। रूट चक्रा से लेकर क्राउन तक, है ना, स्पेसिफिक फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल फंक्शन गवर्न करते हैं, ये सबको पता है। मेडिकल वास्तु में घर के डिफरेंट जोन और लेवल को चक्रा एनर्जी के साथ भी मैप किया जाता है, चक्रास के साथ। जैसे कि रूट चक्रा का अगर हम देखें तो मूलाधार चक्र, है ना, वो भी ग्राउंडेड है। और यहाँ पर हमारे वास्तु का कौन सा ग्राउंडेड है? साउथ वेस्ट। हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट जोन, क्योंकि वो स्टेबिलिटी का जोन है। सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र, ये क्योंकि इसका एट्रीब्यूट ऐसा है, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप का, रिप्रोडक्शंस का, हेल्थ पैटर्न्स का है ये, इसको हम कह सकते हैं वेस्ट जोन चक्रास में। सोलर प्लेक्स यानी कि मणिपुरा, मणिपुरा जो चक्र है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गवर्न करता है, कॉन्फिडेंस देता है, पर्सनल पावर देता है, इसको हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट जोन। हार्ट चक्रा यानी कि हम इसको कह सकते हैं सेंटर, जिसमें लव, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, हेल्थ आती है हमारी। थ्रॉट चक्रा, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन का जोन है ये हमारा थ्रॉट, इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन।
थर्ड आई सीधा कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट जोन से, जिसमें हमारी इंट्यूशन है, क्लैरिटी है, मेंटल फोकस है। क्राउन चक्रा हम टॉप ऑफ द हाउस या ओपन स्काई को कह सकते हैं, जिसका स्पिरिचुअल सीधा कनेक्शन बनता है। जब हम कलर्स, प्लांट्स, लाइटिंग, प्लेसमेंट को रिकमेंड करते हैं, हम चक्रास एक्टिवेशन को भी स्टिमुलसली एड्रेस कर रहे होते हैं उस टाइम पर। आपके जो शरीर में जो चक्रास हैं उनको भी अलाइनमेंट दे रहे होते हैं। मेडिकल वास्तु सिर्फ जोन नहीं है। अगर आपको नई चीज पता लगी है तो जरा यस लिखिए फटाफट से, मुझे पता लगे कि हाँ आज आपको कुछ समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट से, मैं देख रही हूँ कौन यस लिख रहा है। जल्दी जल्दी लिखिए, तब तक मैं पानी पी रही हूँ। फटाफट लिखिए फटाफट। विजय जी का यस आ गया, लता जी का, रितिका जी का। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू। यस। मैं अब आपसे एक केस अपना शेयर कर रही हूँ, ठीक है। प्राइवेसी के लिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उनको आरजी नाम दिया। यहाँ पर मिस्टर ए की फैमिली कह सकते हैं। ये क्या था, ये वाली जो फैमिली, ये वाली अलग फैमिली है, वो अलग था केस मेरा ना। ठीक। हाँ ये पढ़ाई वाला केस था। चलिए ये वाला डिस्कस करते हैं, वो वाला भी अभी करती हूँ। इसमें एम बी कह सकते हैं। उनका क्या था, उनका बेटा था क्लास 7 में, इंटेलिजेंट था, टीचर भी कहती थी, लेकिन घर पर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था इस बच्चे का। मोबाइल का इशू नहीं था क्योंकि पेरेंट्स ने लिमिट कर रखी थी एनर्जीज, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उस बच्चे को मोबाइल की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। किड्स रूम एनालिसिस में जब हमने वहां का देखा तो बच्चे का जो रूम था वो साउथ ईस्ट का रूम था उसका, अग्नि जोन। और अग्नि जोन में अगर चिल्ड्रन रूम बनता है ना तो ये हाई एनर्जी दे देता है, कई बार हाइपर एक्टिव, स्कैटर्ड फोकस और अग्रेशन दे जाता है ये जोन। और स्टडी जो थी, स्टडी जो डेस्क उस बच्चे का था वो ईस्ट फेसिंग था, वो ठीक था, वो बढ़िया था उसका। लेकिन जो रूम का जो डोमिनेंट जो कलर था ना वो ब्राइट था, ब्राइट ऑरेंज कलर। उन्होंने उसमें पैटर्न से बना रखे थे ब्राइट ऑरेंज कलर के। और जो कि ऑरेंज कलर साउथ ईस्ट में उस जोन्स को और ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा था फायर को। अब उन्होंने कह दिया था कि हम वॉल के कलर्स अभी चेंज नहीं करा सकते। उसमें फिर हमने क्या करा था मैं वो बता रही हूँ आपको। उसमें उनका बजट जो था उतना नहीं था, तो उसमें बेडशीट कर्टन्स के कलर्स को ग्रीन करवाया गया था, चेंज करवाया गया था। और जो स्टडी डेस्क था उसमें एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगवाया गया था, छोटा सा उसके डेस्क पे रखा था, ताकि वो ग्राउंडेड रहे और कंसंट्रेशन आए उसकी, क्योंकि उनके पास ज्यादा जगह नहीं थी। रूम का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर को देखा गया था जो कि खाली पड़ा हुआ था साउथ वेस्ट, वहां पर बुक शेल्फ को शिफ्ट कर दिया था, जो थोड़ी सी वेस्ट साउथ वेस्ट में भी आ गई थी। वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत अच्छा जोन होता है पढ़ाई के लिए। इसमें 4 वीक्स बाद, यहाँ पर मिस्टर बी लिखा हुआ है लेकिन मिस्टर जे थे वो, एम एम था शायद उनका, महेश नाम था शायद। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने फिर जब 4 हफ्ते बाद जब मेरे पास जब उनका फोन आया तो उन्होंने बताया कि मैडम अब बच्चा जो है हमें बार बार उसको बोलना नहीं पड़ता है मैडम, अब वो खुद बैठ के पढ़ने लगा है, अब उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में आने लगा है। अब क्या किया था, कोई तोड़ फोड़ की थी क्या, ऐसा करा था? सिर्फ पैटर्न को समझा था कि जिस जोन में वो बच्चा बैठ रहा है वो किस तरीके का जोन है, उसकी एनर्जी कैसी है, सिर्फ उसको समझ के उसकी चीजों को शिफ्ट करवा के हमने जो है रिजल्ट्स लिए थे ये वाले।
हर केस में जरूरी नहीं होता कि हर केस में आप तोड़फोड़ करो, हर केस में आप जो है कुछ ना कुछ हटाओ, कुछ ना कुछ खर्चा करवाओ। कई बार मिनिमम चीजों से भी, चीजें इधर उधर शिफ्ट करने से भी चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन इसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। एक केस बता देती हूँ, मुझे याद आ गया है। वो केस क्या था, बार बार एबॉर्शन हो रहा था लेडी का, बार बार एबॉर्ट हो रहा था। पता नहीं क्या कारण था, वो कह रहे थे कि कोई कमी भी नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ बेस्ट चल रहा है, बॉडी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अबॉर्ट पता नहीं क्यों हो रहा है। उस घर का जब वास्तु किया था, आप यकीन मानिए, उनका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में था। साउथ वेस्ट बेडरूम के चक्कर में उन्होंने अपना बेड साउथ साउथ वेस्ट में लगाया हुआ, जिसकी वजह से ये सारा पैटर्न आ रहा था, बार बार एबॉर्शन हो रहा था। उनका सिर्फ बेड चेंज करवाया था और कुछ नहीं करवाया था, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक बेड की पोजीशंस चेंज कराई थी, उनका बेड चेंज कराया था। और उसके बाद उनके जो अबॉर्शन हो रहे थे वो रुक गए। आज उनके यहाँ पर लड़का है। ये मैं अपना केस बता रही हूँ। ऐसा नहीं था कि कुछ तोड़फोड़ कराई गई थी, सिर्फ एक बेड शिफ्ट कराया था। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि मिनिमम चीजें कराने के बाद आपको फैंटास्टिक रिजल्ट्स आ जाते। लेकिन ऐसा कभी भी मत करना, एक जोन को पकड़ के कह दिया जी इस जोन में ये है तो आपका ये हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। और चीजों को भी देखा जाता है, जरूरी नहीं है एक चीज जो एक इंसान को खराब कर रही है वही दूसरे को करेगी, ऐसा नहीं। क्लियर? क्लियर है? बिना डेमोलिशन के रेमेडीज, 5 प्रैक्टिकल टूल्स होते हैं जिनसे हम बिना डेमोलिशन के, बिना एक भी दीवार तोड़वाए हम रिजल्ट्स लेते हैं। कलर्स, यानी कि बेडशीट, कर्टेन, कुशन से हो सकता है। वॉल पेंट हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी किसी मामले में पड़ जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वॉल पेंट कभी चेंज ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जहां हमें ज्यादा दिख रहा है वहां कराना पड़ता है। प्लेसमेंट शिफ्ट करा के, यानी कि फर्नीचर को ओरिएंटेशन, बेड हेड बोर्ड, स्टडी डेस्क को चेंज करवा के हम रिजल्ट लेते हैं। प्लांट्स की प्लेसमेंट करते हैं, स्नेक प्लांट, जेड, तुलसी, मनी प्लांट्स को लेकर हम रेमेडीज करते हैं। मिरर की प्लेसमेंट से हम रेमेडीज करते हैं। और लाइटिंग की, जैसे मैंने बताया, ईस्ट में अगर डार्क होगा, आप वास्तु दोष वो उत्पन्न करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड इश्यूज आते हैं। क्लियर? ये थे वो फ्लोर प्लान, आपको मैं दिखा चुकी हूँ। अब आ रहा है सर्टिफाइड कोर्स हमारा। अब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। मेडिकल वास्तु का जो ये कोर्स आ रहा है, ये आ रहा है 2 जुलाई को। आज 30 है, यानी कि परसों से ये स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे से क्लास होगी। और यहाँ पर 7 क्लासेस लिखी हैं, लेकिन 7 to 8 क्लासेस हो सकती हैं। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये क्लासेस रहेंगी। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 2500 है। आप लोगों के बहुत सारे जो थे मैसेजेस आ रहे थे कि डिस्काउंट, हमें भी स्पेशल ऑफर मिलना चाहिए। तो फिर टीम ने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो लोग ये सेकंड मास्टर क्लास को अटेंड करेंगे, उनको भी ये स्पेशल जो ऑफर है ये दिया जाएगा। क्योंकि परसों से क्लास स्टार्ट है, तो आप जो है इसको, इस स्पेशल ऑफर को अभी अवेल कर सकते हैं। आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे या फोन पे, इस नंबर पे कर सकते हैं। और अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। कौन कौन इंटरेस्टेड है कि मैं एक्सप्लेन करूं उनको कि कोर्स में क्या क्या करवाया जाएगा? यहाँ पर यस लिख दीजिए, मैं आपको डिटेल इसकी बता दूं। यस, राखी जी कह रही हैं यस। मैम डिस्काउंट, बिल्कुल डिस्काउंट मिल रहा है। जिन लोगों ने ये अटेंड किया उनको 100% डिस्काउंट ये वाला मिल रहा है। 2100 में स्पेशल ऑफर उन लोगों को मिलेगा।
पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी आपको, इसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। 3 लेयर हीलिंग होम मेथड है, जिसमें 3 लेयर हीलिंग होम मेथड आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। फर्स्ट लेयर में क्या आ रहा है समझ लीजिए, जोन एनालिसिस, वास्तु पुरुष, 16 जोन्स, बिल्कुल एक्सेस टाइम मिलेगा आपको। ये समझिए आपको क्या मिल रहा है। इसको, ये सारा आपके पास पहुंच जाएगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ, 16 जोन्स बॉडी मैपिंग मर्मा पॉइंट्स हमने पहले समझे हैं। घर के स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें चाहिए, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड लेयर एनर्जी असेसमेंट, पंच तत्व बैलेंसिंग, दोष जोन अलाइनमेंट, जियोपैथिक स्ट्रेस, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जोन्स, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थर्ड लेयर रूम बाय रूम रेमेडीज, एक एक रूम को प्लान प्लेसमेंट, लाइट्स, मिरर, चक्रास को कैसे देखा जाता है, इन सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको मिल रहा है 24/7 व्हाट्सएप का सपोर्ट, स्टडी मटेरियल यानी कि पीडीएफ भी मिलेगा, लाइफ टाइम ऐप एक्सेस मिलेगी, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और सबसे स्पेशल आईएसओ सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा, जो आपकी हेल्प करेगा आपको काम करने के लिए। कहीं पर भी आप जाते हैं सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं। जूम क्लासेस होंगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास हमारी हो सकती है। इसके अलावा आपको और क्या कंटेंट में मिल रहा है, वास्तु का इंट्रोडक्शन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों की आता है कि मैडम हमें तो वास्तु आता ही नहीं है। इसको हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु, इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु पुरुष, प्लेसमेंट ऑफ वास्तु, रिलेशन वास्तु पुरुष एंड बॉडी, ह्यूमन बॉडी, 16 जोन्स और उनकी इंपॉर्टेंस, एलिमेंट जोन्स और हेल्थ यानी कि एलिमेंट और उनकी डायरेक्शंस, इफेक्ट ऑफ मामा पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट जोन्स और उनके डिजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ कफ पित्त कफ, जोन्स एंड रिलेशन टू बॉडी पार्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ कलर्स। एनर्जी वास्तु में जियोपैथिक स्ट्रेस का हमारी हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज कैसी होती हैं, वास्तु सिग्निफिकेंट ऑफ एंट्रेंस डायरेक्शंस, रेमेडीज, लिविंग रूम एंड किचन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसको देखा जाएगा, बेडरूम एंड बाथरूम हेल्थ के साथ कैसे कंसर्न है, किड्स रूम स्टडी रूम कैसे हेल्थ के साथ कंसर्न है, बालकनी पूजा रूम कैसे कंसर्न है हमारी हेल्थ के साथ, स्टेयरकेस, बेसमेंट, प्लांट्स, चक्रास और इजी रेमेडीज से हम कैसे बिना डेमोलिशन के, बिना तोड़ फोड़ के रिजल्ट ले सकते हैं। ये सारा है, जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी आपको बताया है, ये सब आपको बताने वाले। क्लास परसों से शुरू है, 7 बजे की से क्लास है, 7 to 8 क्लासेस रहेंगी, 25 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। लेकिन अगर आप आज ये स्पेशल ऑफर अवेल करते हैं तो आपको 2100 पे करने हैं। पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं इस नंबर पर, और स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। स्क्रीनशॉट से ही पता लगता है आपको ग्रुप हमारा बन चुका है। जैसे जैसे आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी का आपको अब प्राची जी एक्सप्लेन करेंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हैंड रेज कर सकते थैंक यू मैम। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी देने के लिए कि मेडिकल वास्तु कैसे हमारी लाइफ में बेनिफिट ला सकता है, और हम कैसे, मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि हमें वास्तु नहीं आता, तो क्या हम ये चीज सीख सकते हैं? तो यस, आप अगर बिगनर हैं या प्रोफेशनल हैं, ये कोर्स सभी के लिए है। आपको कोई पहले से नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक मैम आपको कवर करेंगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं या आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो आप अपने कंसल्टेंसी में जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, इस नॉलेज को, मेडिकल वास्तु को ऐड ऑन करके उनको और सटीक जवाब दे सकते हैं, सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और उनको राइट डायरेक्शन दे सकते हैं बिना डिमोलिशन के।
बिना तोड़ फोड़ के रेमेडीज उनको दे सजेस्ट कर सकते हैं, और उनको वो सक्सेस मिलता है, तो आपकी प्रैक्टिस भी और ग्रो करती है। तो दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल कोर्स। एक बार मैं कोर्स के बेनिफिट्स फीचर्स आप सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो क्लास जो होगी हमारी, सबसे पहले तो जूम पे लाइव होगी। ठीक है, जूम पे लाइव जैसे आज हम सभी ने कनेक्ट किया है, उसी तरह से हम आपके साथ लाइव जूम पे अटेंड करेंगे। 7 क्लासेस टोटल इस क्लास कोर्स में होने वाली हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। हफ्ते में 3 बार हम कनेक्ट करेंगे। सो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 2 जुलाई से क्लास शुरू होगी। 2 जुलाई यानी कि परसों थर्सडे से क्लास शुरू होगी। तो थर्सडे क्लास होगी, फिर सैटरडे होगी, फिर अगले हफ्ते ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इस तरह से 7 क्लासेस तक हम आपसे जूम पे मिलेंगे। क्लास के रिकॉर्डिंग आपको हमारे एप्लीकेशन के मीडियम से नेक्स्ट डे ही मिल जाते हैं। तो डे वाइज रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ताकि आप टाइमली अपनी रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास से पहले सारा रिवीजन करके क्लास में आप आ सकते हैं। और आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब भी हमारा ग्रुप ओपन रहता है, क्योंकि मेन लर्निंग हमारी शुरू होती है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, थ्योरेटिकल पढ़ लिया, जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, असली क्वेश्चन तब हमें रेज होता है कि कैसे करना है अप्लाई। तो उस समय भी अगर आपको कोई डाउट है, आप ग्रुप में मैसेज करिए। मीनू मैम हमेशा अवेलेबल रहते हैं आप सभी को गाइड करने के लिए। सो एनी टाइम यू कैन मैसेज इन द ग्रुप, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलता है। ग्रुप हमारा बंद नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि क्लास खत्म हो गई ग्रुप बंद हो गया, नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप रिमेन्स ओपन। कोई भी आपको डाउट है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, सो आई एम देयर विद यू ऑल। टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, मीनू मैम इज देयर फॉर यू ऑल। एंड दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स। सो आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे, जो आपके मेंटर यानी मीनू मैम द्वारा डिजिटली साइन है। आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं और अपने घर पे डिस्प्ले के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स में ऐड कर सकते हैं। अब पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट या तो जो आपके स्क्रीन पे क्यूआर है आप उसको स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से कर सकते हैं, या फिर अगर कोई क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहता है कि क्रेडिट कार्ड से हमें पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ चैट कॉलम में क्रेडिट कार्ड लिंक भी शेयर कर रही हूँ। आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। ग्रुप में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, हम बहुत सारे एडिशनल टिप्स, ट्रिक्स और स्पेशल ई बुक्स भी शेयर करते हैं सभी के लिए। सो डू ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर ऑल द अपडेट्स। स्क्रीनशॉट कहाँ पे शेयर करना है? स्क्रीनशॉट आप सीधा ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ग्रुप सभी के लिए ओपन है, क्वेरीज के लिए आप अपने स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ग्रुप में भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा कंफर्म ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। तो जल्द से जल्द आप भी इस ग्रुप में जुड़ जाइए और अपनी वास्तु की नॉलेज को और अच्छे से बढ़ा के अपनी कंसल्टेंसीज को और इम्प्रूव कीजिए। सो किसी के कोई भी डाउट है आप हैंड रेज कर सकते हैं। विनोद सर का हैंड रेज है जी, विनोद सर पूछिए। मुझे ये पूछना था मैडम कि आपका हर लेक्चर के साथ में Q&A सेक्शन होगा ना, क्वेश्चन एंड बिल्कुल आंसर। होगा। हाँ हाँ, इसीलिए तो क्लास 1 से 1.5 घंटे तक हो जाती है। क्योंकि मुझे जो पढ़ाना है, देखिए क्लास हमेशा एक सिस्टमेटिकली वे में चलती है। एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस होता है। जब वो टॉपिक हो जाता है उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं। और जब आप इस हम्म। कोर्स को कर लेते हैं, देखिए मेन चीज आएगी जब आप प्रैक्टिकल पर आएंगे, है ना। तो उसके लिए हम्म। आपके पास ग्रुप रहता है, मैं खुद देखती हूँ चीजों को और मैं खुद आंसर करती हूँ उसको। इसलिए आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर साथ के साथ चलते हैं। अच्छा, जो बॉडी पार्ट्स का आपने जो कनेक्शन जोड़ा ना विद द वास्तु हम्म का, जो भी हम्म जोन है या जो भी है, हम्म वो हम्म। यूनिवर्सल है ना, वो हर वास्तुशास्त्री अलग हाँ, अलग नहीं बोलेगा ना। नहीं जैसे नहीं बोला नहीं, नहीं नहीं इसका देखिए इधर क्या, क्योंकि क्या विनोद होता जी, है कि वो विनोद जी हाँ बताइए, हाँ। एक मिनट। आंख से हम देख रहे हैं, क्या कोई डॉक्टर ये कह सकता है कि आंख से हम सुन सकते हैं? बराबर है नहीं मैडम, ना। आपकी बात सही है, क्योंकि मगर ये अभी देखिए डिसाइडेड, आप ये चीज आपने डिसाइडेड है, फिक्स्ड है। ये बॉडी पार्ट्स अलग नहीं होते हैं। सबकी ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो सकती है, किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया, किसी ने कुछ, लेकिन जो चीजें फिक्स है, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन वो फिक्स्ड है। उसको कोई भी वास्तु कंसल्टेंट ये नहीं कह सकता कि साउथ की जगह नॉर्थ हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बॉडी पार्ट फिक्स्ड है, ये हो ही नहीं सकता।
ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हो सकती है। क्लियर? अच्छा, तो ये चार्ट आपको हमको मिल जाएगा, ये चार्ट तो हाँ, कोरिलेट आपको करने के लिए पीडीएफ, विनोद जी पीडीएफ नोट्स में। मिलेगा। हाँ, पीडीएफ ओके। मिलेगा सारा। उसके अलावा जब हमारी क्लास होती है, कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हैं और हम अलाउ करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हाँ अच्छा, नहीं मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट था मैडम, सॉरी। हाँ, मैं आपको ये हैं। हाँ बोल रहा हाँ, हूँ कि कोई बात। आचार्य, आप आचार्य है ना, तो हर जी जी। आचार्य का कुछ अलग मतभेद नहीं है ना कि ये भाई ये बॉडी पार्ट ये अलग है, ये अलग है करके, वो सब बराबर वही है ना एक तरह से, जैसा मैं क्या कहना जैसे मैं चाहता हूँ। बताती हूँ विनोद जी, एक चीज बताती हूँ, है ना। डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, कोई आयुर्वेद का होता है, कोई होम्योपैथिक का होता है, कोई एलोपैथिक का होता है ना। लेकिन अगर वो बॉडी पार्ट्स को अगर आप कहेंगे ना स्टमक पेन है, तो वो उसी हिसाब से देगा, है ना। वो चीजें वो चेंज कभी नहीं कर सकता। जो नेचर ने हमें चीजें दी है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, आप नहीं उस नहीं, चीज सही पे बात। मत जाइए। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपना इंट्रो दिया, लेकिन मैंने अपना इंट्रो शायद कम दिया है। मैं मॉडर्न वास्तु जानती हूँ, महावास्तु जानती हूँ, मैं वैदिक वास्तु जानती हूँ, मैं हाँ। फैंशुइंग जानती हूँ। और पिछले अच्छा कई सालों से मैं केसेस कर रही हूँ, और बहुत सारे वंडरफुल केसेस का रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, कुलदीप बंसल से आपके पास पढ़े, मतलब आप वहां से आपका हुआ है। ओके मैडम, ठीक है। वो तो ओके अलग मैडम। अलग अलग अलग, देखिए जब भी हम पढ़ते हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है ना। बराबर। ऑब्जर्वेशन बराबर। होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी, बराबर। है ना। तो जब इतनी सारी चीजें ली हुई हैं, सर्टिफाइड है, केसेस किए हुए हैं, तो आप बिलीव कीजिए, कुछ केसेस ऐसे आप लोगों को इसमें क्लास में मैं बताऊंगी, जो आप भी हैरान रह जाओगे कि ये कैसे ऑब्जर्व हुआ है। बराबर। ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू। ओके। हाँ जी, आपको मैं अनम्यूट का दे रही हूँ। हेलो। हाँ जी वरुण जी। नमस्ते मैडम। बेटा वरुण। हाँ जी। यस मैडम। मैडम हम तो तुम्हारा क्लास पहले देखे था, 3 दिन पहले। जी। हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही है वरुण जी। आपकी आवाज चली गई है, अपना चेक कीजिए। मुझ तक आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी बताइए। मैडम आप तो बोल रहे ना 24/7 हमें तो ओपन रहता, आपका इंक्वायरी क्या लेता बोल को। बाद में हम फ्यूचर कैसे देगा आप हमारे को? क्या चीज कैसे देगा? क्लास बारे में हमें जानकारी चाहिए था। हमें हाँ। एक 10 बार फोन किया, ये नंबर में आप ओके। उधर उसमें लगाए ना वो ओके। नंबर पे, फोन हाँ हाँ निकाल हाँ रहे नहीं। ओके। हाँ रिप्लाई नहीं, आज दिन में रिप्लाई आया था। ओके। हाँ पूरा डिटेल हाँ हाँ। भेजता बोले, क्या भी डिटेल नहीं भेजा। कैसे हमें 24/7 कैसे सपोर्ट देगा हाँ, तुम्हारा हमारे नहीं को? नहीं वरुण जी, मैं बताती हूँ आपको। हम्म। एक टीम होती है जो इस पे वर्क करती है ना। और जो वो ग्रुप होता है ना, वो मेरे अंडर चलता है। मैं ओके उस मैडम, क्या टीम को क्या भी होने दो। डिस्टर्ब नहीं ये करती नंबर हूँ, दिया ना और आप वो मैडम। वरुण जी, वो टीम मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। ये जो ग्रुप होता है, इसको हैंडल करना मेरा दायित्व है, इसको मैं हैंडल करती हूँ। आप चाहें तो हमारे जो पुराने ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप उनसे बात करके पूरी तरीके से संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत साल सही हो बात गए मैडम। क्लासेस को कर। सही बात मैडम। आज दिन में प्रांशी बोल को मैडम निकाले फोन, पूरा हाँ सब हाँ हाँ। एक बार बात किया, बाद में क्या भी व्हाट्सएप में लिंक नहीं बेचे, क्या भी नहीं किया। ऐसा किया सर तो कैसे आप सपोर्ट दे देगा सर हमारे मैं को? सर मैं यहीं पे क्लास में हूँ, आप देखिए, आप मुझे अभी कॉल कर रहे थे, मैं क्लास में यहीं पे हूँ। हम्म। क्लास के दौरान सर फोन पिक करना देखिए नहीं पॉसिबल होता, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ अच्छा यहाँ बड़ा पे क्लास में नको, अब आपके आपका सर सुबह दिन में व्हाट्सएप बोले ना पे। 3 बार फोन सर किया, आपकी आप मेरी दिन निकाला में नहीं। बात हुई, आपकी मेरी दिन में बात हुई थी, और मैं आपके व्हाट्सएप पे डिटेल्स इसलिए भेज चुकी हूँ क्योंकि मैंने देखा था आप हमारे मेडिकल वास्तु के ग्रुप में हैं। और इसीलिए सर मैंने खुद आपको ग्रुप में ऐड किया है वहां पे, और मैंने डिटेल्स भी आपके व्हाट्सएप पे भेजी हैं। यस मैडम, वो तो मामूली जनरल ग्रुप है। हम तो पूछे था डिटेल पूरा बेचना, हमें अमाउंट हाँ तो सर लगाना क्या डिटेल्स है आपके पूरा, बोल कर आप व्हाट्सएप पे क्या भी नहीं हैं। बेचा। ना ना सर, आप अपना व्हाट्सएप देखिए, आपके पास मेरे नंबर से डिटेल्स आई होंगी, मैंने खुद भेजी हैं।
यस मैडम, यस मैडम, ये नंबर में अगला व्हाट्सएप ग्रुप को उसमें आ गया, हम तो मालूम होता है हाँ पहले का। सर, मैंने कुछ पहले ऐसा डिटेल्स ही। भेजी है सर। और देखिए ये जिस ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया था ना, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स है। मैंने इसीलिए खुद आपको ऐड किया था कि यस आपको मैडम, जो भी अपडेट आज का चाहिए वो आप टॉपिक का आराम से डिटेल देख है। सकते हैं। आज का टॉपिक का डिटेल है। हाँ सर, आज का भी डिटेल्स था, और मैंने आपको भी वही इसलिए आज लिंक का भी भेजा टॉपिक था क्या कि आप करता है, वो ज्वाइन टॉपिक का करके डिटेल डाउट है। सारे हम क्लियर तो कर लें अपने। हम तो पूछ रहा था कैसे बनना, क्या सपोर्ट दे देगा, क्यों आप ऐसा फोन अटेंड नहीं करता। सर मैं आपको वही बोल रही हूँ, चलिए आप बताइए, प्राची मैं जी आपके आप साथ ही रुकिए, क्लास इस पे हूँ। प्राची जी इसको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। वरुण जी, अभी तक हम्म। आप टीम के साथ थे, अब आप मुझसे जुड़ने जा रहे हैं, आपका है नंबर ना? ग्रुप में नहीं है ना? हम तो बिल्कुल, मैं चेक तो किया। ग्रुप, मेरे बगैर ग्रुप चल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ही उस पर सारा वो है। आप लोग जो भी क्वेश्चंस करते हैं उसके जवाब मुझे ही देने हैं, टीम ने नहीं देने हैं। तो वो सारा जो होगा सिस्टम, वो मेरे हाथ का सिस्टम है। देखिए कई बार ऐसा होता है जब फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि हमारा ये मास्टर क्लास सेकंड है। फर्स्ट में जब हुई थी तब भी बहुत सारी कॉल आई थी, क्योंकि जब हम कुछ नया सुनते हैं हमारे मन में डाउट आता है ना? तो कई बार टीम भी बिजी होती है, कई बार टीम अपने उसमें लगी होती है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा है, जो पेड कोर्स का ग्रुप बन रहा है, उसको हम्म। मैं देखती हूँ। तो आप ये हम्म। शिकायत आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसको मैंने देखना है। बात ही खत्म होती है यहाँ पे। ठीक ओके, है? अभी तो मामूली ग्रुप में जोड़ा है, पेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास ग्रुप मेरी में है वरुण जी, जोड़ा नहीं आप। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है? ओके मैडम। ओके, ओके लिंक भेज देना, मैं पैसा लगा था। ओके, जी अगला जी बार ऐसा जी, नहीं आपको होना। ये नंबर दिख रहा है ना वरुण जी, ये हम्म। देखिए 8130283244। आप यहाँ पर पेटीएम, गूगल पे या फोन पे करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड हम कर देंगे। ठीक है? ओके। चल, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। मेरे हिसाब से अभी और किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है। प्राची जी वाइंड अप करें। हाँ जी मैम, यस हम वाइंड अप कर सकते हैं। तो चल, परसों क्लास शुरू होगी, आप सभी के लिए ग्रुप ओपन है। तो आप ग्रुप में डायरेक्टली स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और क्रेडिट कार्ड लिंक भी मैंने सभी के साथ शेयर कर दिया है। तो आप अपने कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट से पे कर सकते हैं, आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड लिंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप जो स्क्रीन पे क्यूआर है इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं, और क्लास के बाद भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं सभी से मेन बैच में, हाँ, परसों से क्लास शुरू हो जाएगी। मीनू मैम के साथ कनेक्ट जरूर करिए, बहुत ही पावरफुल कोर्स है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। श्री जी, मामा पॉइंट्स डिटेल में बताऊंगी, इसलिए आप मामा पॉइंट से परेशान मत होइएगा। जितनी भी बातें करी हैं इसको अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अब हम मिलेंगे पेड कोर्स में सबके साथ। ओम शांति।